एक है शुजाअत बदनी, एक है शुजाअत दरूनी। हमारे यहाँ शुजा वो नहीं जिसका बदन बड़ा हो, भारी भरकम हो, जिसका हौसला बुलंद हो, जो इंटरनल शुजा हो। जब यहूदी मदीने में आए अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए, कहा हमने मिलना है किससे, कहा हैदर से, हैदर से, क्योंकि मदीने वाले अमीरुल मोमिनीन को अली इब्न अबी तालिब के नाम से जानते थे। कहा कौन हैदर? का वो जंग हुई थी, मरहब को मारा था, अमर इब्न अब्दुवत को मारा था, तुम्हारे मुसलमानों का जो सबसे बड़ा बहादुर है, मुझे उससे मिलना है। अब इनके बहादुर कौन थे? कवियुल हैकल, बड़े बड़े बदन, बकरे खाने वाले, ऊंट के बच्चे उठाने वाले। तो किसी ने कहा कि मस्जिद में मिलेंगे तुझे। मौला का लक़ब है अबू तुराब। हमेशा फ़कीरों के साथ, गरीबों के साथ मस्जिद की चटाई पे बैठ जाते थे। इत्तफाक से खाने का वक्त भी था। पूछते पूछते का कौन है अली, कौन है अली, अली से मिलवाओ। तो देखा कि मस्जिद के किसी कोने में बैठे हैं, एक दो फर्द अतराफ में बैठे हैं, जौ की रोटी, सूखी रोटी खा रहे हैं, सब्जी है, कोई सालन है उबला हुआ, वो सालन खा रहे हैं। सर से लेके पांव तक देखा, क्योंकि इसने अमर को भी देखा हुआ था, कद का लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। तो इसके जहन में था उस हट्टे कट्टे को जिसने मारा होगा वो साइज मुझसे डबल होगा। जब अमीरुल मोमिनीन को देखा फबोहिता, ये हैरान रह गया। फिर लोगों से पूछा इसने मारा था? कहां इसने मारा था। फिर अमीरुल मोमिनीन के करीब आया, कहा आप हैदर हो? कहां सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। कहा आपने अमर को बिछाड़ा? कहां? का मुझे यकीन नहीं आता, इस बदन वाले ने उसको बिछाड़ा होगा। इमाम ने फरमाया मैंने जिस्म की ताकत से नहीं, मैंने रूह की ताकत से बिछाड़ा था। हाँ? कि जब एक अंग्रेज भी किताब लिखे द लाइफ ऑफ मोहम्मद और कहे कि एक सिपाही ऐसा था, अजीब हौसला था इस सिपाही का सारे मैदान जंग में जाते थे, आगे भी जरा पीछे भी जरा, मतलब सीने पर भी जरा पीठ पर भी जरा, लेकिन एक जंगजू बड़ा अजीब मिलता है तारीख इस्लाम, हु फॉट विदाउट आर्मर ऑन हिज बैक। ये जब भी गया इसने आगे तो जरा पहनी पर पीठ पे जरा नहीं पहनी। और जब इससे पूछा गया आगे जरा पहनते हैं, पीठ पे जरा क्यों नहीं पहनते, तो इन्होंने जवाब दिया आगे जरा इसलिए पहनता हूं क्योंकि आगे अटैक करना होता है, आगे हमला करना होता है, ताकि आने वाले तीर को जरा रोक दे। लेकिन कसम है अबी तालिब के बेटे ने कभी पीठ पे जरा नहीं पहनी, क्योंकि अली मैदान जंग में लड़ने के इरादे से जाता है, पीठ दिखा के भागने के इरादे से नहीं जाता। ये शुजाअत अली, ये शुजाअत अलवी, ये शुजाअत हैदरी कहां से मिले? इंसान तमन्नकुम औलिया अल्लाह फतमन्नवल मौत। अगर अल्लाह के वली हो तो कहा कि मौत की तमन्ना करके दिखाओ। वली होना, वली का लक़ब देना, किसी फकीर को पैसे देके रुकू में खैरात देना, या और है अल्लाह की तरफ से फजीलतों का मिलना, और है शब हिजरत बिस्तर मौत पे सोना, या और है जब कुछ लोगों ने बीबी उम्मे हानी के घर पे हमला किया जब कुफार मुशरिकीन मक्का थे, तो इस तको तनहा बीबी ने दरवाजे पे उसका मुकाबला किया, उसे अंदर दाखिल होने नहीं दिया। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, गालिबा रसूल खुदा ने, किसने मुकाबला किया? कि उम्मे हानी ने। तो फरमाया कि अगर पूरा मक्का अबू तालिब की औलाद होता तो सब के सब बहादुर होते। ये खून की बहादुरी है ना, ये आपको फर्श अज़ा क्या बनाता है? बहादुर बनाता है। अब अगर बच्चों के जहनों में ये सोच डाल दी फला इतना बहादुर है, इस सोच को तोड़ा निज़ाम विलायत ने, इस सोच को तोड़ा इस मकतब आशूरा ने। क्या आप ट्रंप का लास्ट इंटरव्यू सुनेंगे, उसमें रहबर मौज़म की मजाक भी उड़ा रहा है, लेकिन बोलता है मैं कदर करता हूँ इस बूढ़े बुजुर्ग की हिम्मत की, मैं कदर करता हूँ इनके हौसले की। मतलब वो खुद मानते हैं कि इनके हौसले बड़े बुलंद हैं, भले जंगी आलात के एतबार से पीछे हैं, लेकिन हौसला बहुत बुलंद है। ये हौसला होना चाहिए कि आप सबसे बड़ा अमेरिकन बेस जो कतर में उस पर अटैक करो, हौसला। अब एक मिसाइल गिरे ना गिरे, ये खुद हौसला है मिसाइल फेंकना। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर ईरानियों को कहता है कि जब आपने ऐनुल असद पे अटैक किया, पहला अटैक ईरानियों ने ऑफिशियली अमेरिकन एयरबेस पे किया था, कुर्दिस्तान में ऐनुल असद पे किया था। तो कहते हैं ऑफिशियली उनका वफद आया कि हम चाइनीज इकोनॉमिकली हर चीज में आगे हैं, लेकिन आज तक हमने भी नहीं सोचा कि अटैक करेंगे। कि आप लोगों से हमें हिम्मत मिलती है कि हम इस बदबख्त से लड़ने की सलाहियत रख सकते हैं। कौमों के अंदर हौसला, ये जो गलत अकायद बनाए जाते हैं, पूरा कूफा डर गया यजीद से हम कैसे लड़ेंगे।
कूफियों को सुस्त करने में इनकी खवातीन का बड़ा हाथ था। ये थोड़ा हौसला पकड़ देते, मैदान में जाएं, औरतें बोलती तुम जाओगे, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पकड़ के इनके पांवों में जंजीरें डाल के बिठा देती थी। करबला की औरतें बहादुर, करबला की औरतें शुजा, वहाब कल्बी की मां शुजा, कासिम की वालदा शुजा, खुद बेटे को तैयार की, बेटा ये ले तावीज, तुम्हारे बाबा ने कहा था जब इजाजत न मिले तावीज देना मेरे बेटे को। अब्बास के भाई शुजा, जनाबे और आए, शुजा थे तभी लश्करे अब अब्दुल्लाह हुसैन में आए, अपने बेटे को कुर्बान किया। यजीद इब्न सुबैत अपने बेटों को भेज रहे हैं, हुज्र इब्न उदै, शुजा, जब कहा हुज्र तुझे जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे, क्या करो। कहने वाले ने कहा हुज्र इतने इत्मीनान से सुन रहे हो, कैसे न सुनो, जो तू कह रहा है अली ने पहले बता दिया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन शुजाअत का आलम ये कि पहले कहा मेरे बेटों को मारो, का तारीख का पहला बाब देखा, इतना कसी, दुनिया दुआ करती हम मर जाएं बेटों का मरना न देखें, का हुज्र बेटों को मार दें। फरमान नहीं, मसला कसावत का नहीं, मसला अली की मोहब्बत का है। कहीं ऐसा ना हो बाप को मरता हुआ देखें, हौसले पस्त हो जाएं, पहले इन्हें जन्नत में भेजूं फिर खुद जन्नत की तरफ रवाना हो जाऊंगा। यही यजीद इब्न सुबैत पहले बेटों को भेजा, कैसा ना हो बेटे बाप को मरता हुआ देखें सुस्त पड़ जाएं। ये शुजाअत का दर्स आपको कहाँ मिलता है? फर्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ये फर्श जहन साजी करती है। दूसरी तरफ दूसरे आलात हैं, कौमों को बुज़दिल बनाते हैं, कौमों को डरपोक बनाते हैं। अब शुजाअत का मतलब ही नहीं इंसान दूसरे दिन लड़ना शुरू हो जाए, नहीं, बसीरत हो, लेकिन कम अज़ कम आपके दुश्मन को पता हो कि ये डरने वाले नहीं हैं, इन पे अटैक भी करोगे, ये भागने वाले नहीं हैं, ये अपनी इज्जतों और नामूस के लिए डट के खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पाकिस्तान में अगर इसकी मिसाल आपको कहीं मिलती है शियों में, वो पारा चनार के शिया है, वो पारा चनार के शिया है। 2006 से आप स्टडी करें, ये नारे मारते थे पारा चनार से कश्मीर को फतह करेंगे, हिंदुस्तान के हिंदू काफर हैं, वो शियों को बोलते थे काफर हैं, कि ये भी फतह करेंगे, वो फतह करेंगे। आज मसले पारा चनार क्या है? उसकी स्ट्रेटेजिक मौकियत जहां पे वाक़े है बॉर्डर पर है, ऑर्डर्स हैं ऊपर से कि यहां से शियों को खाली करवाओ। आज इतना मसला क्यों है? असलहे का मसला है। इंतजामिया कहते हैं आप सारा असला दे दें, हम सारे रास्ते खोल देंगे। अब हम किस पे भरोसा करें जनाब? मद्दे मुकाबिल खूनखार कुत्ते जैसे मिजाज के लोग जो 6 महीने के बच्चे से लेकर 6 साल की बच्ची तक रहम न करें, जो जवानों को जिंदा पानियों में डुबो दें, जो ड्राइवरों को उतार के जिंदा जिंदा जला दें। आप कहते हो असला दे दो, कल हमारे नामूस पे हमला किया जाए तो हम क्या करेंगे? हाँ, जब पूरे पाकिस्तान से दहशतगर्दी खात्मा हो जाए, चप्पे चप्पे पे इतना अमन अमान हो कि बंदा अकेला वैन पे सफर करे, बस पे सफर करे, फिर कवारियत खत्म हो जाए, फिर हाँ हक है कि पूरे मुल्क का असला लिया जाए, उनसे भी लिया जाए, यहां से भी लिया जाए, फिर रास्ते साफ हो जाए। लेकिन आप जंग देखे पारा चनार की, 2006 की, 2007 की, हैरत में पड़ जाएंगे आप कि किसी ने इतना दिफा नहीं किया जितना उन्होंने किया। कहते मौलाना पूरी रात फायरिंग होती थी, पूरी रात मोर्चों से। सुबह को एक वक्फा आता था, वो हम अपने शोहदा की लाशों को लेकर जाते थे, वो अपने खबीसों की लाशों को लेकर जाते थे। कहते थे आलम यह था हम तो अपनी लाशें उठाने भी आते थे, वो लाशें भी नहीं उठाते थे। इतने कवियुल हैकल बदन के शक्ल से नहीं लगता था ये पाकिस्तानी है। कोई चिचनी, कोई कज़ाक, कोई तुर्कमन, कोई अफगान, इतना हैवी भारी भरकम अटैक करते थे। लेकिन ये शुजाअत अलवी, ये शुजाअत हैदरी, अपनी ज़मीन का, अपने वतन का, अपने नामूस का दिफा कैसे किया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। इनके बच्चों में शहादत का दर्स कहाँ से आया? ये है फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली, जिन्होंने आपके वजूद से मौत के खौफ को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। फरमाया इमाम हुसैन तो मैं करबला जा रहा हूँ, फरमाया अपनी जहनों को सही करो, अपनी फिक्रों को सही करो। हर कोई कह रहा हुसैन मारे जाओगे, हुसैन मारे जाओगे, तो हंसकर जवाब दिया, फरमाया मौत हमारे लिए ऐसे है जैसे औरत के गले में हार होता है। अरे हम तो इसे पहन के चलते हैं, और मौत हमारे लिए मौत नहीं बल्कि रब की मुलाकात का नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।